एक ऐसा शायर जो इलाहाबाद की सरजमीन से निकलकर मुंबई तक पहुंचता है और मुंबई को अपनी कर्मस्थली बनाता है। मुंबई से उसके शहरी सफर का आगाज होता है और पूरे देश में वो मुशायरों की जरूरत बन जाता है। मैं बहुत अदब और एहतराम से जनाबे अख्तर इलाहाबादी से गुजारिश करता हूं कि वो आए और अपने कलाम से हम सबको नवाजे। एक बार दरियापुर के लोगों, इस शायर के लिए आप जोरदार तालियां बजाइए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी तक आपने जैसे भी सुना मुशायरे को यहां तक लाया, लेकिन ये शायर आपको तालियां बजाने पर मजबूर कर देगा। मैंने शुरू में अपनी इब्तिदाई तकरीर में ये कहा था कि हम उन मौजू को भी गुफ्तगू में शामिल करेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा। यकीनन इस शायर को आप सुनिए, इनकी शायरी आपको सोचने पर मजबूर करेगी। एक बार तालियां बजाइए और आप सुनिए जनाबे अख्तर इलाहाबादी साहब को। अस्सलाम वालेकुम, मुबारकबाद पेश करता हूँ मेरे भाई जैसे दोस्त जिनका हुक्म और मेरी हाजिरी, भाई दानिश इकबाल साहब और तमाम मुशायरा कमेटी का शुक्रिया अदा करता हूं, मुबारकबाद पेश करता हूं जिन्होंने इस खूबसूरत मुशायरे का इनकाद किया। दोस्तों, मैं इनकलाबी शायर हूं, हालाते हजरा पे शायरी करता हूं। 4 मिसरों से बात की शुरुआत करता हूं। अगर लगे आपको शेर सच्चा तो आप सबकी दुआएं चाहता हूं, आप सबकी मोहब्बतें चाहता हूं, पेश करता हूं बतौर खास मुलाजा करें। अर्ज करता हूं कि सदाकत भाईचारा अमन से मैं प्यार करता हूं। सदाकत भाईचारा अमन से मैं प्यार करता हूं, जहां वालों मोहब्बत से मैं कब इनकार करता हूं। क्या कहने भाई? सदाकत भाईचारा अमन से मैं प्यार करता हूं, जहां वालों मोहब्बत से मैं कब इनकार करता हूं। और बम बारूद मिसाइल की मुझको क्या जरूरत है, मैं शायर हूं सदा अपने कलम से वार करता हूं। बम बारूद मिसाइल, क्या कहने भाई? क्या कहने? शायर हूं सदा अपने कलम से वार करता हूं। बहुत मेरे बड़े भाई रेहान हाशमी साहब की दुआएं मिली। 4 मिसरा और पढ़ता हूँ हुब्बुल वतनी के हवाले से। अभी निजाम बनारसी साहब बहुत सारे शेर सुनाए। 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि जरूरत जब पड़ेगी सब सरो सामान दे देंगे। जरूरत जब पड़ेगी सब सरो सामान दे देंगे। लहू का कतरा कतरा हम वतन को दान दे देंगे। जरूरत जब पड़ेगी सब सरो सामान दे देंगे। लहू का कतरा कतरा हम वतन को दान दे देंगे। और कफन को बांध कर सर पे निकल आएंगे मैदान में। वतन पर आंच आई तो हम अपनी जान दे देंगे। कफन को बांध कर सर पे निकल आएंगे मैदान में। क्या कहने भाई? जिंदाबाद। तालियां एक बार आनी चाहिए, तालियां आनी चाहिए सबकी भाई। जिंदाबाद। वाह वाह, क्या कहने? बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बतें। 4 मिसरा और पढ़ता हूं। देखिएगा कि जालिम तेरे जुल्म के अब मैं सारे चिट्ठे खोलूंगा। जालिम तेरे जुल्म के अब मैं सारे चिट्ठे खोलूंगा। मजलूमों के कातिल में अब नाम तेरा मैं जोड़ूंगा। जालिम तेरे जुल्म के अब मैं सारे चिट्ठे खोलूंगा। मजलूमों के कातिल में अब नाम तेरा मैं जोड़ूंगा। और रोक न पाएगा मुझको तू बात कभी सच कहने से। जब तक सांस चलेगी मैं कातिल को कातिल बोलूंगा। रोक न पाएगा मुझको तू बात कभी सच कहने से। क्या कहने भाई? जिंदाबाद। सांस चलेगी मैं कातिल को कातिल बोलूंगा। एक बार तालियां बजा के मुझे बताएं अगर और सुनना चाहते हैं तो। 4 मिसरा और पढ़ता हूं। देखिएगा कि अर्थ करता हूं कि कहीं पर राम लिख देना, कहीं रहमान लिख देना। कहीं पर राम लिख देना, कहीं पर राम लिख देना, कहीं रहमान लिख देना। कहीं बिस्मिल कहीं अशफाकुल्ला खान लिख देना। कहीं पर राम लिख देना, कहीं रहमान लिख देना। कहीं बिस्मिल कहीं अशफाकुल्ला खान लिख देना। जो मेरी मौत आ जाए कफन देकर तिरंगे का, तो मेरी कब्र की मिट्टी पे हिंदुस्तान लिख देना। जो मेरी मौत आ जाए कफन जिंदाबाद, तो मेरी कब्र की मिट्टी पे हिंदुस्तान। क्या कहने भाई? एक बार सारे लोग तालियां बजाते, यकीनन अच्छे अशार पढ़ रहे हैं। बड़ी मोहब्बत। जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। 4 मिसरा और पढ़ता हूं। देखिएगा कि लगाकर आग नफरत की वतन को बांटने वालों। रेहान कि लगाकर आग नफरत के वतन को बांटने वालों,
मोहब्बत प्यार यकजहती की रस्सी काटने वालों, क्या कहने भाई? लगाकर आग नफरत की वतन को बांटने वालों, मोहब्बत प्यार यकजहती की रस्सी काटने वालों, उठाना छोड़ दो उंगली हमारी देशभक्ति पर, दलाली करके अंग्रेजों के तलवे चाटने वालों, उठाना छोड़। वाह वाह, क्या कहने भाई, क्या कहने भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये एक शायर का गुस्सा। आपकी तालियां कमजोर है, तालियां कमजोर है, यकीनन अच्छा भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन रेहान हाशमी साहब की दुआएं मेरे लिए किसी सनत से कम नहीं है। मेरे भाई सजादा कलीम साहब बेहतरीन निजामत, मेरे बारे में बहुत कुछ इन्होंने कहा, इनकी मोहब्बतों का शुक्रिया। राविश भाई शेर देखिएगा। चार मित्रों में पढ़ता हूं कि कौमे कहती के हवाले से कि तेरे हाथों में जमजम हो, मेरे हाथों में गंगा हो, तेरे हाथों में जमजम हो, मेरे हाथों में गंगा हो, दोबारा फिर कभी हिंदू मुसलमान में न दंगा हो। तेरे हाथों में जमजम हो, मेरे हाथों में गंगा हो, दोबारा फिर कभी हिंदू मुसलमान में न दंगा हो। यही है आरज़ू दिल की अता करना मेरे मौला, मरूं मैं देश की खातिर कफन मेरा तिरंगा हो। यही है आरज़ू दिल की अता करना, क्या कहने भाई, जिंदाबाद। मरूं मैं देश की खातिर कफन मेरा तिरंगा हो। चार मिसरे और पढ़ता हूं भाई, वाह वाह, क्या कहने भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। रामेश भाई की दुआएं मिली, बहुत शुक्रिया। चार मिसरे पढ़ता हूं जी भाई। देखिएगा कि न लिखो तुम नई वरना पुरानी याद आएगी। रेहान भाई एक शेर में देखिएगा कि न लिखो तुम नई वरना पुरानी याद आएगी, तुम्हें फिर बद्र की सारी कहानी याद आएगी। न लिखो तुम नई वरना पुरानी याद आएगी, तुम्हें फिर बद्र की सारी कहानी याद आएगी। अगर खामोश है तो बेजुबान हमको न समझो तुम, अगर हम आ गए जिद पर तो नानी याद आएगी। अगर खामोश है तो वाह, क्या कहने, अगर हम आ गए जिद पर तो नानी याद आएगी। बहुत शुक्रिया। चार मिसरे और पढ़ता हूं। एक बात बताता चलूं कि जलियांवाला बाग में जब जनरल डायर ने गोलियां चलवाई तो उससे पूछा गया कि आपने गोली क्यों चलवाई, तो जनरल डायर ने कहा कि पठान भाग रहे थे इसलिए हमने गोली चलाने का हुक्म दिया। लेकिन उसी भीड़ से एक पठान का बच्चा खान अब्दुल गफ्फार खान निकलता है और कहता है कि गोरी सरकार अगर पठानों की पीठ पर एक भी गोली दिखा दे तो हम जंगे आजादी से पीछे हट जाएंगे। 5 दिनों तक पोस्टमार्टम चला और क्या कहने भाई, क्या 76 यानी 76 पठानों लाशों का पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन एक भी लाश ऐसी नहीं थी कि जिसने गोली पीठ पर खाई थी। तब अख्तर इलाहाबादी चार मिसरे पढ़ता है कि वतन पर जान लुटा देने का जज्बा दिल में रखते हैं, वतन पर जान लुटा देने का जज्बा दिल में रखते हैं, किसी के खौफ से हम लोग घबराया नहीं करते। वतन पर जान लुटा देने का जज्बा दिल में रखते हैं, किसी के खौफ से हम लोग घबराया नहीं करते। हमेशा दुश्मनों की गोलियां खाते हैं सीनों पर, किसी भी जंग में हम पीठ दिखलाया नहीं करते। हमेशा दुश्मनों की गोलियां। वाह, क्या कहने अख्तर भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। चार मिसरे पढ़ता हूँ। हुक्म हुआ था मेरे भाई सजादा कलीम साहब मेरे साथ आ रहा था, तो मैंने उन्होंने कहा था अख्तर भाई ये शेर जरूर पढ़िएगा। चार मिसरे पढ़ता हूँ कि किसी के दिल में गीता है, कोई कुरान रखता है। अल्लाह का शुक्र है कि हम ऐसे मुल्क में पैदा हुए जिस मुल्क में सारी कौम के लोग, सारे मजहब के लोग एक साथ रहते हैं। हमें फख्र है कि हम हिंदुस्तानी हैं। चार मिसरे पढ़ता हूँ कि किसी के दिल में गीता है, कोई कुरान रखता है, हमारा मुल्क दुनिया में अलग पहचान रखता है। किसी के दिल में गीता है, कोई कुरान रखता है, हमारा मुल्क दुनिया में अलग पहचान रखता है। हमें हिंदू मुसलमान कह के आपस में न बांटो तुम, वतन का बच्चा बच्चा दिल में हिंदुस्तान रखता है। हमें हिंदू मुसलमान कह के आपस में न बांटो तुम, वतन का बच्चा बच्चा दिल में हिंदुस्तान रखता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। माला आ गया आपके लिए, तालियां बजा दीजिए। बहुत शुक्रिया, बड़ी वाह, यकीनन अच्छा शेर। चार मिसरे पढ़ता हूं कि एक आवाज आई बीच में, हमारा नाम दहशतगर्द से जोड़ा गया। हमें कहा गया कि
पाकिस्तान चले जाएं, कोई तमहीद की कोई जरूरत नहीं है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि नहीं वो चीन मेरा है ना वो जापान मेरा है, नहीं वो चीन मेरा है ना वो जापान मेरा है, न मैं लंदन से आया हूं न पाकिस्तान मेरा है, नहीं वो चीन न मैं लंदन से आया हूं न पाकिस्तान मेरा है। वतन के दुश्मनों मुझको किराएदार न समझो, ये हिंदुस्तान मेरा था, ये हिंदुस्तान मेरा है। वाह वाह वाह। अख्तर भाई आइए, अख्तर भाई, अख्तर भाई ऐसे नहीं जाने देंगे आपको, अभी तो आपने शुरुआत की है। हाँ देखिए कितने प्यार से सब आपको सुन रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बत। आप सुनना चाहते हैं ना अख्तर साहब को, तो एक बार तालियां बजाइए। देखिए शायर का ईंधन तालियां होती है। हाँ बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बतें। 4 मिसरे पढ़ता हूं। रेहान भाई वसीम मलिक ने कभी कहा था कि मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। किसी शायर ने कहा था कि खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। अख्तर इलाहाबादी 4 मिसरे पढ़ता है और तमाम सामाइन की नजर करता है। ये शेर की नेज़े पे मेरा सर है मगर बोल रहा हूँ, नेज़े पे मेरा सर है मगर बोल रहा हूँ, है माँ की दुआओं का असर बोल रहा हूँ। नेज़े पे मेरा सर है मगर बोल रहा हूँ, है माँ की दुआओं का असर बोल रहा हूँ। तुमसे ही मिला है ये मुझे हौसला यारो, जालिम के मुकाबिल जो निडर बोल रहा हूँ। तुमसे ही मिला है ये मुझे हौसला यारो, जालिम के मुकाबिल जो निडर बोल रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। देखिएगा कि हमारी कौम पर उंगली भला तू क्या उठाएगा, हमारी कौम पर उंगली भला तू क्या उठाएगा। शहादत का सबक हमको बुजुर्गों ने पढ़ाया है, हमारी कौम पर उंगली भला तू क्या उठाएगा। शहादत का सबक हमको बुजुर्गों ने पढ़ाया है, और हमें गद्दार कहने की ये कोशिश करने वाले सुन, वतन के वास्ते पहले हम ही ने सर कटाया है, वतन के वास्ते पहले हम ही ने सर कटाया है। बहुत शुक्रिया। क्या कहने भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने भाई। बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बतें। बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ कि देखिएगा कि ये शेर मैंने उस वक्त मैंने ये शेर कहा जब पुलवामा का हादसा हुआ था, वतन से मोहब्बत करना ईमान का हिस्सा है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। देखिएगा कि न ये समझो कि भारत से वो बाजी मार जाएगा, न ये समझो कि भारत से वो बाजी मार जाएगा, वो जितना सोचता है सोचना बेकार जाएगा। न ये समझो कि भारत से वो बाजी मार जाएगा, वो जितना सोचता है सोचना बेकार जाएगा। वतन के दुश्मनों इस बार होगी जंग तो सुन लो, तिरंगा गाड़ने अख्तर भी सरहद पार जाएगा। वतन के दुश्मनों इस बार होगी जंग तो सुन लो, क्या तिरंगा गाड़ने अख्तर भी सरहद पार जाएगा। कलीम भाई मैं चाहता हूं कि एक छोटी सी नज़्म तालीम के हवाले से मैंने कही थी। देखिए अख्तर भाई ये सब सुनने के लिए बैठे, आप जो भी सुनाना चाहे आप बहुत प्यार से सुनाइए, और ये बहुत प्यार से सुनाइए। बहुत शुक्रिया। उससे पहले 4 मिसरे पढ़ता हूँ। मुझे याद आ गया ये 4 मिसरे मेरे राज्यसभा में पढ़े गए, तमाम लोगों ने सुना होगा, कई मिलियन लोगों ने सुना है। अल्लाह का शुक्र है। मैं चाहता हूँ कि दरियापुर के इस अदबी सरजमीन पर ये शेर मैं पढ़ूं कि जमी को बेच डालेगा गगन भी बेच डालेगा, जमी को बेच डालेगा गगन भी बेच डालेगा, यकीन मानो शहीदों का कफन भी बेच डालेगा। जमी को बेच डालेगा गगन भी बेच डालेगा, यकीन मानो शहीदों का कफन भी बेच डालेगा। अभी तो सिर्फ वो भारत की जागीरें ही बेचा है, अगर कुछ दिन रहा तो ये वतन भी बेच डालेगा। अभी तो सिर्फ वो भारत की जागीरें ही बेचा है, अगर कुछ दिन रहा तो ये वतन भी बेच डालेगा। 4 मिसरे आखिरी और पढ़ता हूँ, उसके बाद एक छोटी सी नज़्म पढ़ूंगा। देखिएगा कलीम भाई, ये 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि मेरा तुम कत्ल कर दो या मुझे सूली चढ़ा दो तुम, मेरा तुम कत्ल कर दो या मुझे सूली चढ़ा दो तुम, मगर हक बात कहने से मैं हरगिज डर नहीं सकता। मेरा तुम कत्ल कर दो या मुझे सूली चढ़ा दो तुम, मगर हक बात कहने से मैं हरगिज डर नहीं सकता। मैं शायर हूँ सदा अपने कलम से सच ही लिखूंगा, किसी झूठा की मैं हरगिज हिमायत कर नहीं सकता, कभी झूठों की मैं हरगिज हिमायत कर नहीं सकता। नज़्म जो है तालीम के हवाले से एक नज़्म पढ़ना चाहता हूँ। जी भाई पढ़िए।
मैं चाहता हूं कि तालीम के हवाले से एक नज़्म पढ़ूं। नज़्म देखिएगा कि यही तालीम दुनिया में हमें इज्जत दिलाएगी, यही तालीम दुनिया में हमें इज्जत दिलाएगी, इसे हासिल करो ये जिंदगी भर काम आएगी। यही तालीम दुनिया में हमें इज्जत दिलाएगी, इसे हासिल करो ये जिंदगी भर काम आएगी। ये वो दौलत है जो हरगिज कभी चोरी नहीं होती, यह ऐसी पतंग जिसकी कोई डोरी नहीं होती। अगर है इल्म तो फिर अक्ल आसानी से आएगी, यही तालीम अदरस से हमें आला बनाएगी। बखूबी जानता हूँ मैं ये तुमने भी सुनी होगी, इसे तुम बांटते रहना कभी ये कम नहीं होगी। रसूल पाक का मेरे यही फरमान कहता है, करो हासिल इसे हर हाल में कुरान कहता है। ये वो दौलत है जो अपने लहे तक साथ जाएगी, ये दुनिया आखिरत दोनों जगह पर काम आएगी। वाह क्या कहने भाई, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। आखिरत दोनों जगह पर काम आएगी। चलो वादा करें एक वक्त रोटी कम ही खाएंगे, चलो वादा करें एक वक्त रोटी कम ही खाएंगे, मगर हर हाल में हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। चलो वादा करें एक वक्त रोटी कम ही खाएंगे, मगर हर हाल में हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। बिना तालीम के इंसान गूंगा और बहरा है, हम इसकी अहमियत समझे समुंदर से भी गहरा है। कलम हथियार ऐसा है कि जब भी वार करता है, यकीन मानो ये मिसाइल से ज्यादा मार करता है। करे मजबूत हम तालीम के ऊंचे मीनारों को, सहारा दें भटकते घूमते बेरोजगारों को। करें हम फिक्र नफरत के सबब जलते मकानों की, नशे में मुब्तला अपने वतन के नौजवानों की। यही बच्चे यकीनन जुल्म की जंजीर तोड़ेंगे, वफा की राह पर चलते रहेंगे, मुंह न मोड़ेंगे। जो हम कर नहीं पाई ये बच्चे कर दिखाएंगे, यही सोने की चिड़िया अपने भारत को बनाएंगे। क्या कहने, यही सोने की चिड़िया अपने भारत को बनाएंगे। भगत अशफाक को बिस्मिल का सबक इनको पढ़ाएंगे, दिलों में इनके ये कहती कि हम शम्मा जलाएंगे। बनाना है इन्हें ब्रिगेडियर उस्मान के जैसा, हो इनके हौसले मैसूर के सुल्तान के जैसा। हर एक बच्चे में होती है यकीनन कुछ न कुछ खूबी, इन्हीं बच्चों में निकलेंगे सलाहुद्दीन अय्यूबी। यही बच्चे वतन की सरहदों पर लड़ने जाएंगे, नमक जिस देश का खाते हैं उस पर चाल उठाएंगे। इन्हें अगर राह पर ले आए तो तस्वीर बदलेंगे, यही बच्चे हमारे देश की तकदीर बदलेंगे। वाह वाह क्या कहने भाई, क्या कहने।